भाईजन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। साथियों, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू नेता नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, खुद उनकी परछाई को भी नहीं पता चलता। एक बार फिर वो बड़ा करने वाले हैं। अब क्या करेंगे ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि सबके तो मुंह में दांत होता है, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने संसद में कहा था। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता। आइए ताजा रिपोर्ट देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अभी साथियों, एक महीने पहले बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए के 8 मंत्रियों के साथ 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी, मगर अभी तक राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार अधर में लटका पड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल में 27 सीटों की वैकेंसी है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि क्यों नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। फिलहाल वे लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर बीजेपी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव के लिए 2025 का इंतजार करने के मूड में है। भाजपा यह नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का कोई फायदा नुकसान भाजपा को हो। इस सरकार के मंत्रियों को, जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तो इस सरकार के मंत्रियों को अभी काम करने का मौका भी नहीं मिला है। वो क्या लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और भारी भारी भीड़ जुट रही है। परेशानी दरअसल इसी बात की है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में जो वो जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं, अभूतपूर्व भीड़ हो रही है। आज हम जब आप ये सुन रहे होंगे, इसके पहले नीतीश कुमार ने अपने विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई है। देखने वाली बात यह है कि उस बैठक में वह क्या निर्णय लेते हैं। नीतीश कुमार ने 2020 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी पाला बदलकर महागठबंधन से दोस्ती कर ली थी। इसके 1.5 साल बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास बनी रही। 1.5 साल तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली बिल पर जेडीयू के ललन सिंह ने मोदी साहब पर तीखे हमले किए, सब लोगों ने देखा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार ने तेवर बदल लिए। वह पिछले गिले शिकवे भूलकर एनडीए में दोबारा शामिल हो गए। तब राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा रही कि जेडीयू के अधिकतर सांसदों ने नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का दबाव डाला। कई ओपिनियन पोल में भी बताया गया कि रामलहर और मोदी गारंटी कारण जेडीयू को 5-7 सीटें ही मिल सकती हैं। बिहार में महागठबंधन का फायदा आरजेडी को मिल सकता है। 2019 में जेडीयू ने एनडीए के साथ 16 सीटें जीती थी। इसके अलावा संगठन के पुराने नेताओं ने बीजेपी के साथ जाने पर सहमति जताई। उस दौर में खुद नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के मोल भाव से काफी परेशान थे। इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद भी उनके हाथ से जा चुका था। ममता बनर्जी अलग बोलने लगी थी, अखिलेश यादव अलग, अरविंद केजरीवाल के सुर दूसरे थे। तमाम समीकरणों ने उन्हें एनडीए में लौटने को मजबूर किया। अब मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में विद्रोह हो सकता है। बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाने से पहले नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की शर्त रखी थी। बीजेपी की ओर से भी इस शर्त पर विचार करने का भरोसा दिया गया था। 2020 के चुनाव में जेडीयू के खाते में 43 सीटें ही आई, जबकि बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। कम सीट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार एनडीए और महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी और आरजेडी दोनों पार्टियां
अन्य दलों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर मजबूत होती गई। दोनों सरकारों में जेडीयू पर पार्टी टूटने का खतरा बना रहा, मंडराता रहा। पार्टी विधायक भी बार बार पाला बदलने के कारण नाराज हैं। अगर नाराज विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो पार्टी में बगावत हो सकती है। इन हालातों से बचने का रास्ता विधानसभा चुनाव ही है। इसके अलावा नीतीश कुमार अब किसी भी हालत में विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं, जो बिना चुनाव के संभव नहीं है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरती है तो उसे दोहरा लाभ मिल सकता है। मोदी फैक्टर और राम लहर में जेडीयू की चुनावी नैया पार हो जाएगी। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भी ये लहर कम कर सकती है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की डिमांड पूरी करना आसान नहीं है। विश्वनाथ सुमन जी ने नवभारत टाइम्स में लिखा है कि बिहार का बीजेपी नेतृत्व और विधायक समय से पहले चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के कई विधायकों की लॉटरी लग सकती है। नाम न बताने की शर्त पर एक नेता ने बताया कि पार्टी ने पिछले 2 साल तक नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाई, मगर अब वह साथ में है। चुनाव में लोगों को इस दोस्ती के बारे में समझाना आसान नहीं है। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में बिहार में बड़े बदलाव हुए थे, जो लोगों को नजर आया था। पिछले 4 साल में बिहार में विकास का ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो लोगों को की नजर में आए। नीतीश कुमार उलटफेर में ही उलझे रहे। एक बार फिर लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार के लिए उपजी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी ने एनडीए के साथ बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी अभी लोकसभा चुनाव पर ही फोकस कर रही है। इसके अलावा बीजेपी नीतीश कुमार के पलटी मार रवैये से भी आशंकित है। संभव है चुनाव के बाद वह एक बार फिर पलटी मार लें। इससे निपटने के लिए बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस विधायकों को बीजेपी ने रिझाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश का पलटी मारना आसान नहीं होगा, ऐसा तो बीजेपी मानती है। लेकिन यदि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले ही पलटी मार दे तो बीजेपी क्या करेगी? बिहार से क्षण के जो खबरें आ रही हैं वह कुछ इसी प्रकार की हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जब अलग हुए थे उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। आज की तारीख में स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। आज बिहार में कांग्रेस का आरजेडी से, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आम आदमी पार्टी से और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सारी बातचीत चल रही है। कई राज्यों का फाइनल हो चुका है, कुछ राज्यों का अंतिम चरण में है। तो नीतीश कुमार अब ये मान के चल रहे हैं कि उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे थे वो तो अब टूट चुका है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को बीच में ही, अधर में ही छोड़कर अलग हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ही जब बने रहना है तो क्यों न इधर रहें। इधर रहने से, इंडिया गठबंधन की तरफ रहने से भी उनके सांसदों की संख्या में इजाफा होगा और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो बार्गेनिंग करने में आसानी होगी, जब सांसदों की संख्या ज्यादा रहेगी। आज की बैठक में क्या निर्णय होगा वो सामने आएगा। इसके बाद नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे ये भी सामने आएगा। कोई अपडेट होगा तो मैं फिर से आपसे मिलूंगा, चर्चा करूंगा। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य साथियों विमर्श के साथ, चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।